और सचमुच में वो पांडव जे अंधारे रास्ता बता प्यासा ले पानी दे भूखा ले भोजन प्रजा ने बेटा के समान माने और पांडव के दरबार में निष्ठिन धर्म ध्वजा फहरे सुखमय जीवन यापन करना चालू कर दी पांडव। फिर आगे प्रश्न का हुआ थे मत्स्य देश में राजा दिया अपन मन में सोचे लगी मोरे दिए बड़े बड़े तीन बेटा हारे 12 साल के लड़का ले बिहाव करके मैके ले ससुराल भेज दे हो और ऊपर वाले बड़े भाई है जिकर शादी नहीं हो है सबले बड़े बेटा के नाम उत्तर कुमार, मंझला के नाम श्वेत और छोटे के नाम ऋषेश। राजा विराट उत्तर कुमार के शादी रचना के बारे में पत्रिका लिख के देश विदेश में भेजे लगी। महारानी सुदेशना करके दुनिया दुनिया के राजा महाराजा ने न्योता में बुलाए थे और घर के सगले भुला गए। हाँ ढेड़ी मेरा बने असली तो बेटी दमाद हरे मामा उत्तर कुमारी अभिषेक नेता भी करके निकले गई खाना का दौड़त रानी राजा विराट के बंगला में पहुंचने लगी। दोनों हाथ जोड़े रानी राजा विराट के आगे में खड़े हो गए। महाराज आप दुनिया दुनिया के राजा महाराजा न्योता दे हो और घर की सगल न्योता दे हो का बात है महारानी। हाथ जोड़ा मालिक तोरे पैया दुनिया के राजा तुम्हारे धामे बढ़ायो काला ससुराल के आगे थोड़ा कचम हो गए थोड़ा मैसे का आगे तेसा तब मैं टुकड़ा 600 का मम्मा भगवान के दरबार में कुकरी मुर्गी नाम ले सकते हैं। हाँ नहीं चले गई आए बार हम मन हरा हसन मरण हो लेकिन कहावत में यही रहते ना मम्मा कोनो कर ले झूठ जाते मन में तर्क करीश सोचे लगी मोरदाई गांव सगा हाथ खोलने निकालकर घर जाते लेकिन चला नीचे में उत्तरा कुमारी बड़न सोना लोटा में पकड़े पानी ऊपर के बंगला में दौड़त नीचे में आई द्वार पाल तो ओकरे घर जावा थे हाथ में लाठी पकड़े बगल में पत्रिका दबाए
चल अंदर अंदर मैंने के सुंदर आसन में बिठाई सके भैया मोर दाई का मन बने बने बेटी तो बाप मिला कि मगो भाजी बचकर बेटी से कहा तोला थोड़ा कहा तो नहीं कहा तो लेकिन कथा प्रसंग में मैं खड़े होऊंगा नहीं तोला कैसे कहीं से हो गई ले न मौसी मन बहन बेटी का दे गाँव बहन बेटी का देने चल गए यहाँ मन संचालन में पाप के बोझा झंडो आओ लेकिन द्वार पर बताइस मामा बेटी एक चिट्ठी लाए हो पढ़ उत्तरा कुमारी बिहार के पत्रिका खोली एमे तो मोर बड़े भैया के बिहार लिखा है तो ते एक काम कर द्वार पर मोर दाई दादा ले जाके बता देवे मोर माता पिता ले जाके कह देवे मैं बिहार के न्योता आवा 12 बजे के समय द्वार पर उत्तरा कुमारी विदा देवी तहलो सुरता आगे का बात है नौलखा आगे वाह वाह ईच मौका है मोला दोबारा मौका नहीं है जब मैं भैया के बिहार में रहूं तो मैं नौलखा हार पहन के जाऊं चलो रहन के दरवाजे में खुला और सोनी मुड़ी ले बंदरा के बीच चलना माने उत्तरा कुमारी सावत खाना गा जो हमारा हो गई का बना और सावत है ना हाँ लेने के समय 1:30 बजे जिस समय में राजकुमार अभिमन्यु अपन पिता अर्जुन के बंगला में अस्त्र शस्त्र के शिक्षा लेवत रहे समय में बेटी का अर्जुन कहते बेटा खाना खाए के समय है नवा नवेली बहु रस्ता देखा हुई तो जल्दी चले जा पिता अर्जुन के बंगला में निकल के राजकुमार अभिमन्यु आवत है आवत है और आवत बंगला में नजर लगाई सब ढंग के दरवाजा खुला घर में नहीं रहे हो दाईसन तो कुछ नहीं हो गई पिता मन तो कुछ नहीं बोल दे होगी ये मन में तर्क करत करत राजकुमार अभिमन्यु उत्तरा कुमारी के निवास में पहुंच गए कहो राजरानी घर में नहीं रहे हो दाई कुछ बोल दे है नहीं तो बड़े बाबू मन के नहीं काका मन के नहीं बोले हमारा तो रिसाई के का कारण है मोरसाई के संस्कार है देवता का कारण हमारी मांगे पूरा करो हाँ? तो काम अधूरा है भाई अरे तो सुरता भुला गए जय समय तो समय और शादी होई हमारा सरस्वती कावन में करुणा करे हे माई अब मोर बड़े भैया उत्तर कुमार के बिहार में बताया है वो नौलखा हारे बनवा के लावे तब तोर संगे ढेढ़ीन ढेढ़ा बने बढ़ जाओ चिट्ठी मोला देखा देख ले पढ़ लेना है ये उत्तरा ते एक काम कर अभी तक जब तक गहना पहने असना ओके पहनेगा तो भैया के बिहार में होवन दे तो भौजी ने घर में आवन दे तहन मोर वादा पक्का है मैं तो का नौलखा हार बनवा के लाऊं मंजूर है ओतकर सुनी तो उत्तरा कुमारी आप बबूला होगी जी राजकुमार अभिमन्यु अगर तत्कृति में अर्जुन के बेटा होवे तो मोर का नौलखा हार बनवा के लावे और माय लोगन होवे ना तो एक कलाई की छुरी निकाल के तोर कलाई में पहन सुने के बाद अभिमन्यु व्याकुल हो गई मामा चिर कथेगा चलो ग भाई गाले मन में बसा ले लखन सिया राम
पुत्रा अभी उमा के भार तोला लागे नलखा हार बनाए बना जावत होतीस ओ घोड़ा घोड़ा सारे के मार्ग बेटा आपन काली पहाड़ी जाने का पड़े बेटा धक्का में राजकुमार अभिमन्यु 1:30 बजे के मनावत मनावत थक गई। संध्या बेला 5 बजे के समय घोड़सार में पहुंच गए भाई जहाँ आपातकालीन घोड़ा बंधा है और वह आपातकालीन घोड़ा नित्य प्रति सुबह के बेरा और संध्या के बेरा आगू के दोनों पांव उठा के जोड़ दे और भगवान सूर्य नारायण से संध्या बंधन करे। यही बीच में मनु के संकल लगे दरवाजा बंद रहा। राजकुमार अभिमन्यु कपाट के मार आपातकालीन कथी वहारी चंडाल भगवान भजन के समय राजकुमार अभिमन्यु कथी एकर सहारा सहयोग बरान संग में ले चल मुकी के तो ये मोला चंडाल कथे एकरो जरूरत नहीं है। रानी के वादा ये पूरा करना है तो मैं पैदल चला जाऊं। उधर के श्रीहरि राजकुमार अभिमन्यु और पकड़े बियाबान जंगल के मारा। कुछ समय के बाद घोड़ा पलट के देखी अभिमन्यु जंगल की ओर नहीं, इला रोकना चाहिए। रुक जा बेटा। लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके मामा। आहा घोड़ा के गला में लोहा की सकड़ी बंधाया है। मारे झटका और संकल ने तोड़ के अभिमन्यु के पीछे लग के दौड़े। मैना पिंजरा ले बोले सुवना बोले संग में ले जा रे
नहीं है स्वराज आपातकालीन, मैं वचनबद्ध, लेकिन के वो नगर में मत चलेगा। मान जा रे बाबू, का जे बस्ती से जाना चाहता हूँ, हाँ वो जादू की नगर है, तो वहाँ जाना सहज है, तुम बस जाना मुश्किल है रे मम्मी। का वहाँ की रानी जादूगरी जालोकी के वीर मसान डाकनी साकनी निरंतर 12-24 को भ्रमण करते हैं बेटा। तू ध्यान जा रे, वह कौरू बंगाला है मनु। स्वराज आपातकालीन, लेकिन मैं उत्तरा कुमारी के निवास में खाली हाथ लौट के नहीं जा सकती। ये मोर वादा है, मैं प्रण करके घर ले निकले हो। तब आपातकालीन कथे देखो राजकुमार भीनु, मैं तो अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। ते जे नगर में जाथस, वो नगर कैसे नहीं बताओ बेटा। बता तो कौरू बंगाल है मनु, कौरू बंगाल। राजकुमार भीनु, नानक प्रियांशु, ये मूर्तियों भतीजा है। माँ सरस्वती के चरणों में 20 रुपए समर्पित किए हैं और उनकी श्रद्धा भक्ति की। और जय होए भाई मोरे नानक पटेल जी, और 20 रुपया दान हरि चरणों में देना, और भक्त प्रहलाद बन
ओ घोड़ा पूर्व जन्म में कोई सज्जन पुरुष भी नहीं हाँ जे वर्तमान में घोड़ा योनि में उतार रहे तो आज का होने वाला है, कल का होने वाला है, वो बात न जाने हो। एक सती होकर नाम ही से आपात काली आज का होई काली का होने वाला है, ये ज्ञान घोड़ा पीट के कर सके मनु ने जादू लगी जाए बर मना लेकिन मनु नहीं मानी। तब कथे अभिमन्यु अगर कोनो मैं तोरा अकेला छोड़ा था तो विषम जगह से खतरनाक जगह से तो पांचों पिता पांडव उबार के ले आते बेटा और तोर ऊपर विपत्ति के समय आए बोलो मैं तोरा नहीं ले हूं तो धर्मात्मा घर के लड़का के पाप मोला लगते तेकर सती सिर ले नीचे करिस कथे पीठ खाली है बैठ जा। हाँ जी जैसे सिर नीचे करिस अभिमन्यु मारी छल्ला बैठ के घोड़ा के पीठ फिर कान तले खींचे लगा चारों भवाए मार घोड़ा उड़ा जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाला पार कर आगे बढ़ा थे घोड़ा। क्या बात है। मन्नू जरा नजर उठा के दे आगे भी थोड़ा काली थे बेटा जरा चल पानी कोई का रास्ता बाहर दिखाई नहीं देता बाप काली और ये जरा चल पानी समुद्र है बेटा जब लगातार 7 समुद्र है और सातों समुद्र में न हमको तुम आगे जब नहीं जा सकता। हाँ जी ऐसे ये सातों समुद्र में नहाना पड़ी। हाँ मन्नो अभी भी तो बड़ समय है बेटा घर जाऊं कवेगा तो ये कर ले मैं तो वापस ले लूंगी मंजूर है नहीं आ पार करी चलो मारो छल्ला ते जिद्दी हंसते बेटा बिना मौत के मौत तो पानी के अंदर में नहीं मारा। हाँ ठीक है ते पीठ में जम के बैठ जा और मैं समुद्र भगवान ने बुलावा था आगू के दोनों पांव उठा के घोड़ा जोड़ गंगा मैया ला परना समुद्र देवता ला परना
ऐसे हाँ तो ठीक है पापा, मैं तो 7 दिन के समय देवा था और 7 दिन के अंदर में एक बालक ने समुद्र पार कर लिया। मंजूर है समुद्र भगवान, मैं 7 दिन के अंदर में बालक ने समुद्र पार कर लिया। तो ठीक है, समुद्र भगवान पानी के अंदर में समावेश हो गई। कुछ समय के बाद में गंगा माई विभाजन हो गई। गंगा मैया दो भाग में विभाजन हो गई। एक ही के धारी में डूब गए, एक ही धारी में डूब गई। बीच में दरवाजा खुला, आपातकालीन टाइम, तिथि, घड़ी, नक्षत्र, मुहूर्त सब एक में मिलाई और सब एक में मिला के फिर समुद्र में मारी छलका। लहर 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 मोर बैतरी के पानी, सबले गजब सुहावे हो। गंगा माई मारे लहरा, गंगा माई मारे लहरा, घोड़ा आपातकालीन अपन जान के बाजी लगाए रहन में भले मर जाऊं, लेकिन पांडव के बालक हरि मरण नहीं दे। नहीं तो दिन में उठ के दौड़े, रात में उठ के दौड़े और करार के मुताबिक न 7 दिन से 1 मिनट समय, न 1 मिनट ज्यादा, सातों समुद्र पार कर गई भाई। और समुद्र के टापू में रहेंगे तब टप 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 टापू बाजे, टप 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 टापू बाजे, देवा समुद्र के टापू में पार करिस और घोड़ा रहेंगे तो टापू बाजे समुद्र भगवान कथे पार तो नहीं हो गया, पानी के अंदर में प्रकट होइस और प्रकट होके आवाज लगाइस, रुक जाओ आपातकालीन। समुद्र भगवान मोर से और कोई भूल हो गए नहीं, तो से कोई भूल नहीं हुआ आपातकालीन। ते जीत गए और मैं हार गई, तो मोर वादा है ये रास्ता वाले पांडव के कोई भी परिवार पार होना चाहे तो 7 दिन के लिए समुद्र के दरवाजा खुला है। जाओ जाओ स्वराज।
अखिलेश कुमार साहू जी बगल वाले की ओर से मां सरस्वती के चरणों में इन 51 रुपए से प्रेरित किए हैं। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति। और एक पारी के चंद्रकला पटेल 4 रुपए समर्पित किए हैं। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति। ये नदी के नाम गली नदी है बेटा। लोहा गल जथे थमन माना तन कामा जी। और अभी भी तो और समय ये कर ले घर जब कबे तो मैं तो वापस नहीं सकता। चलो बेटा नहीं आपातकाली मर जाओ तो मर जाओ। कुदरा जी आपातकालीन कथे नहीं मुरलाल ते सत्यवादी पांडव के बेटस प्राण के धारा नैनों के तारस ठीक ते पीठ में बैठ और मैं दोनों तरफ के आंकड़ा लगावत होगी। जब के पीठ में बैठ गई मनु आपातकालीन घोड़ा मारी सुना और दोनों तरफ के आंकड़ा जमाइस। जे जगह होकर नजर में चौड़ा दिखिस ना वो जगह नहीं छोड़ और सकेला दिखिस तना आपातकालीन साम ऐसे नीचे। अब देख बेटा मैं लगावत हो छलांग और
भले ही मर जाओ लेकिन ये बालक ले बचाना नहीं। तब बात काली माराठे पे पलटी अभिमन्यु रात अपना हो गई बेटा तोरा कोनो कर लागे है आने का राजकुमार अभिमन्यु कहते नहीं आपातकालीन में सुरक्षित हो मोला कोई करने लगे है देरी मत कर बेटा पीठ खाली है बैठ समय नाजुक है रथिया के समय 11 बज गए बेटा ये जंगल एक कन बाचे तन हम सदल के रास्ता में नहीं मारी छलांग अभिमन्यु बैठ गए अब ये जलहर नजदीक है महाराज। ठीक है आपातकाल चल मनु पीठे में बैठे हो सदन में खड़े हो गए आजू बाजू मकान है कथे आपातकालीन ये मकान ले दे ककरो नाम नहीं लिखा है ये गली नो है घोड़ा धीरे धीरे ले के दूसरा गली के मोड़ में ले मुड़ के कथी ये मकान ले दे ये ककरो नाम नहीं है आपातकालीन मालूम ऋषिवर्धन सोनार के मकान कौन से गली है इन्हें तो लिखा है वहां लिखा है नौलखा हार बनाने वाला स्टार भवन प्रोपाइटर मर्दन सोनार लिखा है वो पोस्टर टंगा है लिखते में हाँ तत्का समय बोले बता ये प्रोपाइटर ले बहुत जमाना में लिखेगा नहीं तो एक प्रोपाइटर हमेशा सहारा इंग्लिश वर्ड है वो जमाना में ब्रिटिश वाला मनिया ही गई
अंग्रेजी में नहीं आ रही है वो, लेकिन लिखाई का ही सुना। गहना आविष्कार भवन मर्दन सोना भवन दिखाया। यही मकान है बेटा, ते उतर जा और जाके पता लगा हावे की नहीं। राजकुमार अभिमन्यु घोड़ा में छोटी सदन में और दौड़ते पहुंच के दरवाजा में कपाट ले बजैस कहूँ चिउचानी करे तब अभिमन्यु आवाज लगैस, सुनो पिता मर्दन सोनार, तुम्हें घर सगाए आए हैं, अगर घर में कोई हो जल्दी कपाट खोलो। तो उसका तो बेचारा सजन पड़े है, पैसा सजा में भरनी देश के रानी जावंती अपना ठोकर पर गहना ले बनवा के जे किस्म के गहना ए मोर पर बनाए वैसन ढंग के गहना कोई दूसरा पर मत बनाए। ये सोच के मर्दन सोनार देश की रानी जावंती मर्दन सोनार के ऊपर जादू चला दी। जादू के द्वारा दोनों पांव में सर्प लगे, दोनों हाथ में कीला, दीवार में चिपका जेला कथे कस रहा बोला अचल कर मम्मी ने लिखे रूपराम साहू भूतपूर्व सियान यानी ग्रामीण सियान ने माँ सरस्वती के चरणों में 100 रुपये भेंट किया है और उनकी श्रद्धा भक्ति की और उनकी समस्त परिवार की। वीर अभिमन्यु मर्दन सोनार के दरवाजा दोबारा आवाज लगाई, सुनो पिता सगाए आए हैं, दरवाजा है तो खोल। तब मर्दन सोनार दीवार में चिपके चिपके कथे बेटा आधा रात के समय 12 बजे है और मोर गरीब के घर में कहाँ के सगाई थे, कौन असो का नाम है, कहाँ के रहो भैया का बनाया है बता दे। तब राजकुमार अभिमन्यु कहते हैं पिता मर्दन सोनार मैं हस्तिनापुरी के रहने वाला 5 भाई पांडव में पृथ्वी अर्जुन के राजकुमार अभिमन्यु हूँ। सुनो कि मर्दन सोनार कपिला गाय के पेट में घुस के 9 लाख हार बनाते तो मैं तोरे कर 9 लाख हार बनवाए बनाया। चुप लबारी माथस, पांडव घर में कहीं की कमी नहीं है, न धन के कमी, न जल के कमी, न संपत्ति के कमी। ओकर बेटा मोर गरीब के घर में आई मैं नहीं माना। विश्वास करो पिता मर्दन सोनार मैं ही अर्जुन नंदन अभिमन्यु हूँ। तो ठीक है तो परीक्षा ले लेना ए रूपति सोनार के बेटी में जैसा नाम है रूपवती बनी चूक रही। कहो पिताजी का बात है, तो बड़े भैया सगा आए बेटी, एक बड़की पानी भर के आ जा और वो मुहाटी मढ़ा दे और कपाट में खोल दे तो कुड़िया ढंग चल दे। बाप के बात सुन के बेटी पटके में पानी भर के पति निकले और वो पानी में मुहाटी में मढ़ा कपाट में खोलिस और दोनों कुड़िया ढंग भागिस। बीच में बटकी है, राजकुमार अभिमन्यु अंदर जाकर बटकी के ऊपर दल का फैले। मर्दन सोनार का ठहरा अभिमन्यु ते अर्जुन के बेटा का फसना, लेकिन मोला विश्वास नहीं है अगर ते सचमुच में सत्यवादी धर्मात्मा के बेटा हो गए तो ये बटकी के पानी ले और पसर उठा और
करीस। हाथ जोड़ा बड़े बाबा पैया लागो तोरे का बुलावा पूर्ण करे जागो मर्दन दंड से जमीन में गिरी। मामा आओ और राजकुमार मोर गरीब के घर में तो स्वागत है रे मोरलाल। अम्मा समझ लो बिन्नू, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। आप गले लग जा बेटा, मर्दन सुनार गले में मिलता है। आधा रात के समय और गरीब के घर में आने का अब बता क्या बात है। पिताजी तेना लखा हार बना खसरा तो बहुरानी उत्तरा कुमारी लखा हार बनवासी पिता ओही तो ठीक है जब तुम और कसराए तो तोर पसीना के जगह में मैं और खून बहाकर तैयार। शाबाश। ला निकाले सोना के सिक्का, मर्दन सोना के हाथ में सौंप दे। अब देख पिता, ये कोई कर छोड़ना नहीं है। जैसे हार बनी ना तो सीधा घर चले आगे किस मामा ठीक है। लाल रंग के थैली में सिक्का ले भरीस, मुड़ी ले बांधिस और बगल में दबईस और कगले बन जावत होगी के मुहाटी में एक ओला सुरता आगे का बात है। देश के रानी के रूपति एक किस करावी बेटी बात का होगी पिताजी। ये तो बड़े भैया सया है बेटी, ये लड़के घर से बाहर निकलने दे
और ये भैया ले बचाना मोर का। जाओ जाओ पिताजी। फिर मर्दन सोनार जैसे सीढ़िया के नीचे उतरी, रूपवती कुमारी दरवाजा ले बंद कर। राजकुमार अभिमन्यु कहते नहीं बहिनी, खुला रहन देना हो, तुम्हार बस्ती कर लेकर घूमते हो नहीं बड़े भैया, अंदर से बाहर जाना सख्त मना है। प्रेम के नदी बहे जल्दी करा कपिला जैसने मर्दन सोनार के समीप आई, गला ले पोटाई, चिल्ला मार के बोल लगी मर्दन ते का बरोबर बेटा का बात है? माँ तोर मुँह ले खोल दे माँ, एक बार तोर पेट में मुझे जगह दे दे। नौलखा घर बनाए बैठे ना मम्मा, और जब तक से कपिला मुँह नहीं खोली पेट में समाही कैसे? धर्मात्मा पांडव घर के लड़का आए मातारी। पांडव घर के लड़का तोर घर में यानी हार बनवाए पर, लेकिन नहीं मर्दन तोला में काला बताओ रे बेटा, समय बहुत बलवान, इंसान ने समय साथ देते मर्दन, और ते वो चरण में पांडव के नाम लेके आए हस, तो मैं तो जगह नहीं दूंगी कहा, लेकिन 3 महीना बेकरार है, ते 3 महीने के अंदर में हार बना लेते और मोर पेट से निकल जाए। मंजूर है? मर्दन सोनार कहते हाँ मोला मंजूर है। भाई नहीं बोल यही का